नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आज अपनी जीके की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें इंपोर्टेंट PYQ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि पिछली परीक्षाओं में जो भी पूछे गए प्रश्न है 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2021 में जो प्रश्न पूछे गए उन सब प्रश्नों की सीरीज आपके सामने रहने वाली है। टोटली लगभग 30 से 35 क्लास लेने वाले हैं, उनमें अपन सब प्रश्न इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आज तक जो पूछे गए वो, और उसके आधार पर आप अनुमान लगाना कि भाई किस प्रकार का जो है पेपर बनता है अपने जीके का। ठीक है, जीके जीएस का। तो अपन पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज अपनी दूसरी क्लास है और पहली क्लास यदि नहीं देखी तो पूरी क्लास जरूर देखें। दूसरी क्लास आज रहने वाली है 5 से 10 से 15 मिनट की रहने वाली है। आपका बहुत समय कम लेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आज तक पूछे गए वो अपन डेली शाम को आपके लाइव आकर अपना जो है इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है यहां पर 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 2014 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों यदि मैं बात करूं जीके के अपने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से इंडिया जीके और करंट के कुछ सब मिलाकर 50 प्रश्न आने वाले हैं। तो 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और डेली अपन प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और उसके आधार पर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना कि भाई किस प्रकार का पेपर बनता है अपने जीके का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो ये 2014 में पूछा प्रश्न क्या भाई 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच। अंडमान और निकोबार याद कैसे करो? 10 डिग्री ये लिख दिया मैंने 10, तो 10 मतलब ये अंडा है, अंडा बोले तो ये अंडमान, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अब आपके दिमाग में आता होगा भाई 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, तो इसकी भी मैं बताता हूं इसके बारे में। 8 डिग्री की बात करें तो इसमें याद रखना आप है 8 डिग्री में लक्षद्वीप और मालदीव, याद रखना लक्षद्वीप और मालदीव, यानी कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल याद रखना आप है, 9 डिग्री याद रखना लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री 10 यानी 0 यानी अंडमान याद रखना। अब लक्ष्य मिनी मतलब छोटा, लक्ष्य छोटा 9 होना चाहिए, 9 मतलब नहीं, लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए। तो 9 डिग्री से याद रखना आप लक्ष्य और मिनी यानी छोटा और 9 ये भी याद हो गया ट्रिक से आपको, ये हो गया यहां से। यहां पर याद रखना 8 डिग्री वाला लक्षद्वीप और मालदीव, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कंप्लीट, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है भाई? पूछा गया प्रश्न है। यहां पर ऑप्शन में थे पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत। तो यहां पर तोरा बोरा की पहाड़ियां 2012 में पूछा गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो इससे अपन बताएंगे भाई तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर है, ये याद रखना अफगानिस्तान में स्थित है। तोरा बोरा की पहाड़ियां अफगानिस्तान में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, यानी कि भारत का कौन सा जो प्रदेश है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? दिल्ली पुलिस DP 2019 में पूछा गया प्रश्न, आपने कई बार पढ़ा होगा त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 ओर से घिरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? DP 2017 में पूछा प्रश्न, ये पूछ रहा है कि भाई दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का कितना प्रतिशत है, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत। अपन बता सके कि भाई अपना 2.43 यानी कि 2.43% है जो है अपना दुनिया के प्रतिशत का ये भाग है अपना क्षेत्रफल। ठीक है, अब यदि पूछे यहां पर जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या, यानी अपन बता सकते हैं कि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है विश्व के तुलना में। और यहां पर है क्षेत्रफल में भी पूछा तो 2.43% ये क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में ये 17.5%, ये आपको याद रखना है। मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं तो जैसे ये यहां पर बता रहा है कि भाई दुनिया का भारत का कितना है, दुनिया के क्षेत्रफल का, और दुनिया की जनसंख्या की भारत की कितनी है, तो ये बहुत बोल रहा है। यहां पर 2017 में पूछा गया, तो जनसंख्या को एक बार आपको पूरी कवर करना है। कहीं से भी पूछा जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश से, जनसंख्या से, शिक्षा से, यानी कि कौन सा प्रदेश जनसंख्या घनत्व में कम ज्यादा है, तो पूरी आपको जनगणना एक बार पढ़ लेनी चाहिए। यहां से प्रश्न बन रहा है, अपन भाई अनुमान लगा सकता है कि भाई यहां से ये बना है, इसका मतलब आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये अपन को कंप्लीट एक एक प्रश्न से अपन एक टॉपिक को कोशिश करेंगे भाई आप ये प्रश्न पूछा तो मतलब ये मेरे को टॉपिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध नवक्लेवर त्योहार से संबंधित है। दोस्तों त्योहार, नृत्य, संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। पिछला जो 2021 की हुआ तो हर शिफ्ट में जो त्योहार और नृत्य से प्रश्न आते थे, तो यहां पर पूछा है नवक्लेवर त्योहार। तो नवक्लेवर त्योहार है जो ओडिशा का है, नवक्लेवर त्योहार। एक कल पूछा प्रश्न एक और मैंने देखा, वो एक था योसंग। यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको याद रखना, यहां पर एक था योसंग, योसंग त्योहार। योसंग त्योहार ये कहां का याद रखना आप, मणिपुर का। कहां का भाई, मणिपुर का। एक याद रखना, ये भी पूछा गया, ये पूछा गया 2017 में, ये भी पूछा गया। और एक पूछा गया पोंगल, पोंगल का आप जानते हैं भाई, कहां का भाई, ये तमिलनाडु का। साथ में दोस्तों कमेंट करते रहो, यदि लाइव क्लास चल रही है तो आप नीचे के भाई ये यहाँ का ज़्यादातर तो अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, क्योंकि कमेंट के चक्कर में आप ये पीछे छूट जाओगे। तो ज़्यादातर कोई यदि प्रश्न मैं पूछूं उसका कमेंट दिया करो, बाकी का नहीं, आप जो है पढ़ाई में ध्यान रखो, ठीक है। अगला छठा प्रश्न मैंने ऐड किया, ये पूछा तो नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने ऐड किया कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। अब यहाँ पर अनुमान लगाओ भाई पेरियार टाइगर कहां पर है, तो अपन बोल सकते हैं भाई केरल में। तो सबरीमाला मंदिर कहां, किस राज्य में है, केरल राज्य में। और केरल में ही है पेरियार टाइगर अभ्यारण्य, और ये एक इसमें एक हिंदू मंदिर है। कौन सा, सबरीमाला है, जो एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य भाई कौन सा नहीं है, इनमें से ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। डीपी 2014 में पूछा प्रश्न है। भारतनाट्यम तो भाई शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी भाई है, ओडिसी भी है भाई, रासलीला ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारतनाट्यम भाई कहाँ का है, तो यह अपन बोल सकते हैं भाई कहाँ का है, तमिलनाडु का है। एक कथक याद रखना, कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। एक कुचिपुड़ी याद रखना, वो कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तो इस प्रकार से आपको नृत्य भी स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वहां से भी आपको पूरा क्वेश्चन जो है ये पार्ट पूरा कवर करना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मतलब आपके भी आगे 2023 में होने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आठवां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदासीन होने वाली प्रथम महिला कौन थी। कई बार प्रश्न पूछा गया, जीडी में भी पूछा गया, एसएससी में 2014 में डीपी में पूछा ये, तो ये आपको याद रखना। लीला सेठ है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रथम महिला ने अपना जो है पदभार ग्रहण किया, लीला सेठ थी ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई। देखो समवर्ती सूची का पूछा है, मतलब हर एक प्रश्न में आपको अलग अलग देश से कौन सी सूची का किस से ली गई है, कौन सा पार्ट, तो ये आपको याद रखना है। यहां पर समवर्ती सूची का पूछा है, तो समवर्ती सूची कहां से ली गई भाई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको याद रखना। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना कि भाई आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए, तो आयरलैंड से। ये भी कई बार पूछा गया, नीति निर्देशक याद रखना, नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस से लिया गया, किस देश से, याद रखना आप, आयरलैंड से। तो इस प्रकार से अलग अलग देश से क्या जो है पार्ट लिया गया, तो ये आपको याद रखना है। यहां पर अपने पूछा समवर्ती सूची का, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ये नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से। अगला 10वां प्रश्न पूछ रहा है अपने, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था। तो किसे मिला भारत रत्न का अवार्ड राष्ट्रपति बनने से पहले, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड मिला है। दोस्तों यदि पूछा कि भाई कब मिला है, तो ये भी तो आपको याद रखना चाहिए। तो ये मिला आपको याद रखना 1954 ईस्वी को मिला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और एक याद रखना आप 1997 ये मिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला, ठीक है।
भारत रत्न। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है। 1954 में तो मिला एस राधाकृष्णन को, 1997 में मिला अपने एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डीपी 2012 में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है और इससे ऊपर वाला जो समवर्ती सूची वाला डीपी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार की अपने सीरीज डेली चलने वाली है। तो अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल एक तो आप सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। डेली इसी प्रकार की सीरीज लेके आएंगे अपन 10-10 प्रश्नों की प्रीवियस क्वेश्चन और उसके आधार पर आप अपना जो है एग्जाम की तैयारी करना कि भाई मुझे किस तरह कितनी तैयारी करनी है, क्योंकि किस तरह से कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो पार्ट आपको साथ में रिवाइज करते रहना है। जैसे कि स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है तो ये भी आपको पूरा पार्ट कंप्लीट करना है, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया स्टैटिक जीके में ज्यादातर तैयार से प्रश्न पूछा जा रहा है, नृत्य से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपको भी दोनों पार्ट में कंप्लीट करना है। कभी कभी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। अपन कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।